नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। हिमाचल के कई भागों में लगातार 7 दिन बारिश के आसार, 24 मई को अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार एक सप्ताह तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं 7 जिलों के लिए 24 मई को अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 23, 24, 25, 26 मई के दौरान राज्य के मध्य पर्वतीय और निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 24, 27 से 29 मई के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार है। 23 से 27 मई के दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले में अंधड़ व ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने की संभावना है। सीबीआई करेगी विमल नेगी मौत मामले की जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश पारित किए हैं। शुक्रवार सुबह न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिए कि जांच को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। केंद्रीय जांच ब्यूरो यह सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल प्रदेश कैडर का कोई भी अधिकारी जांच के लिए गठित विशेष जांच दल का हिस्सा नहीं होगा। अदालत ने विमल नेगी की पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। विमल नेगी की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके पति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। मणिमहेश यात्रा के लिए अब घर बैठे बुक होगी हेली टैक्सी, न्यास की बैठक में लिया निर्णय। मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। अब श्रद्धालुओं को हेली टैक्सी की बुकिंग भरमौर जाकर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मणिमहेश न्यास ने हेली टैक्सी सेवा की बुकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन मणिमहेश मंदिर न्यास पोर्टल के माध्यम से हेली टैक्सी के टिकट बुक करवा सकते हैं। पहले श्रद्धालुओं को टिकट बुक करने के लिए भरमौर पहुंचना पड़ता था और घंटों कतार में लगना पड़ता था, लेकिन अब ये झंझट खत्म हो गया है। मणिमहेश न्यास की बैठक में निर्णय लिया है कि इतनी ही नहीं, अब हेली टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी का एग्रीमेंट 1 साल नहीं बल्कि सीधे 3 साल के लिए किया जाएगा। पेन ड्राइव छिपाने के मामले में एएसआई निलंबित, विभागीय जांच को बिठाई। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के शव से मिले पेन ड्राइव को छिपाने के मामले में एएसआई पंकज को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी है। एसपी शिमला ने मामले में पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाने पर वह कार्रवाई अमल में लाई है। 21 मई को विमल नेगी की मौत मामले में डीजीपी की ओर से हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में शिमला पुलिस की एसआईटी की कार्यशाला भी सवाल उठ गए हैं। डीजीपी ने रिपोर्ट में कहा है कि एसआईटी मामले को आत्महत्या की ओर ले जा रही है और ऊना के बेलू बेला प्रोजेक्ट पर पेन ड्राइव से कम दस्तावेज भी मिले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, उधार सीमा में छूट व तुकिये सेब का मामला उठाया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा को कम से कम 2% बढ़ाने का अनुरोध किया है। गुरुवार देर शाम नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को यूपीएस शुरू करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक तो प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को योजनावार 50 साल के इंट्रा स्टेट उधार के प्रस्ताव भेजने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उधार की सीमा में छूट अभी नहीं दी जा सकती है। नई दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने तुर्की से आयात सेब के मामले पर भी विचार विमर्श किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के लाभ देने पर रोक, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के लाभ देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधालिया, रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हैरान करने वाली बात है कि बकाया के स्थगित भुगतान के नियम व खंड को किसी भी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एकल और डबल बेंच में भी आदेश पारित करते समय इसका ध्यान नहीं रखा और याचिकाओं को बिना मेरिट के तय कर दिया। खंडपीठ ने एकल बेंच के आदेशों को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इन नियमों को चुनौती और याचिकाओं को संशोधन करने को भी कहा है। वहीं सरकार को भी जवाब दायर करने के लिए भी आदेश दिए हैं। भाजपा की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस करेगी जय हिंद सभा। भाजपा की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस जय हिंद सभा करेगी। हाईकमान के निर्देश पर राजधानी शिमला स्थित होटल पीटर ऑफ में 30 मई को सभा होगी। तैयारियों का जायजा लेने वीरवार शाम पार्टी के सह प्रभारी विदित चौधरी शिमला पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह सहित
सभी कैबिनेट मंत्री और पार्टी विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 24 से 31 मई में तक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जय हिंद सभाओं का आयोजन कर रही है। भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने जय हिंद सभाएं करने का भी फैसला लिया है। सभाओं का यह अभियान 24 से 31 मई तक देश के 16 प्रमुख शहरों में भी चलाया जाएगा। हिमाचल में पुराने बस अड्डों के बहुमंजिला भवनों में बनेंगे अब शॉपिंग मॉल, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बस अड्डों में अब जहां नए भवनों का निर्माण हो चुका है, वहां पुराने बहुमंजिला भवनों पर शॉपिंग मॉल या फिर पार्किंग बनाने की तैयारी है। परिवहन निगम की ओर से इन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग से ऐसी पुरानी भवनों की रिपोर्ट मांगी है। आगामी बीओडी की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस फैसले से जहां लोगों को एक जगह पर सारा सामान उपलब्ध होगा, वहीं परिवहन निगम को भी आय बढ़ेगी। प्रदेश सरकार की ओर से बस अड्डों पर नए भवनों का निर्माण किया गया है। कई भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है और कई भवन बनकर तैयार हो चुके हैं।